ये तो बहुत बुरा हुआ। उत्तरा, मैं मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं बाद में बात करती हूँ। सक्सेनाज की जायदाद का बंटवारा हो रहा है। सक्सेनाज? वो अपने बंटवारा क्यों? दोनों बहुएं चाहती है कि उनके अलग बिजनेस हो, घर अलग हो। ये आजकल की लड़कियां भी कैसी होती है? इसमें लड़कियों की कहां से गलती हो गई? ये क्या बात कर रहे हैं आप? दो भाइयों को अलग कर दिया, घर का बंटवारा कर दिया, और आप कह रहे हैं कि लड़कियों की क्या गलती है? चलो अच्छा है, जो सक्सेनाज के साथ हुआ वो हमारे साथ नहीं होगा। कैसे? हम हमारे दोनों बेटों की शादी दो सगी बहनों से करवा रहे हैं। दोनों साथ रहेंगे, इस घर को जोड़ के रखेंगे। मैं तो बस राह देख रही हूँ इस शादी की। सुरेश ना किसी और लड़की से प्यार करता है, पुनः ये शादी मन मार के कर रहा है। वैसे आप कुछ जरूरी बात करना चाहते थे? हाँ, वो यही कि तुम कितनी अच्छी लग रही हो यार। मन कर रहा है कि आज तुम्हें फिर से कहूं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। दोनों बेटों की शादी हो रही है, घर में कितना खुशी का माहौल है ना। खुश तो मैं भी बहुत हूँ, बस शादी को एक ही दिन बचा है। मैं अभी आई। हाँ जी, सही कह रही हो उत्तरा, सिर्फ एक ही दिन बचा है शादी में। हेलो हेलो लता, मैंने तुझे एक फोटो भेजी, तुझे वैसा सेम जोड़ा बनवाना होगा। और सुन, जब शादी में आएगी तो उसे साथ लेकर आना, और ध्यान से, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, छुपा कर लाना। बाकी की बातें जब तू शादी में आएगी तब मैं तुझे समझाऊंगी। ओके, बाय। बिट्टू, तू ये सही नहीं कर रही है। तो सीनू चाची, और क्या करूं? विधान के बड़े भैया ने शादी के लिए हाँ कर दी, और चीजी माँ भी नहीं मान रही। यही रास्ता बचा है हमारे पास। पर कुछ गड़बड़ हो गई तो फाल्गुनी को पता चल गया तो? नहीं पता चलेगा सीनू चाची, आप टेंशन मत लो, मैंने सब सोच लिया है। अब चीची माँ के पास चलते, वरना यहाँ आ जाएगी तो 100 सवाल पूछेंगे। चलो। उत्तरा से बात करके कोई फायदा नहीं है, लगता है वो तो शादी का मन बना ही चुकी। क्या करेंगे अंकल जी? एक आइडिया है मेरे पास। क्या? उदयपुर में हमारी एक फैक्ट्री है, जहाँ का यूनियन लीडर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। अगर मैं उससे कहूंगा कि हमारी फैक्ट्री में स्ट्राइक कर दे तो कर देगा। हाँ अंकल जी, आप अपनी फैक्ट्री में स्ट्राइक करोगे? ये पहली बार नहीं करवा रहा हूँ, पहले 3 बार ऐसा कर चुका हूँ जब मेरे पापा बिजनेस संभालते थे। अंकल जी, स्ट्राइक तो उदयपुर में होगी ना, शादी तो जयपुर में है ना। अरे लेकिन उदयपुर के वर्कर्स जो हैं सिर्फ सुरेश की बात सुनते हैं, और उत्तरा को जब मैं बात कहूंगा तो उसे उदयपुर भेज देगी। आपको क्या लगता है उत्तरा आंटी सुरेश को जाने देगी? शादी तो कल है ना। जरूर जाने देगी, जब मैं उत्तरा को बताऊंगा कि वो कल सुबह की फ्लाइट से वापस आ जाएगा। सुबह आ गया तो क्या फायदा अंकल, शादी तो तब तक हो ही जाएगी ना। मैंने कब कहा कि जो मैं कहूंगा वो मैं करूंगा? देखो, मैं उसकी फ्लाइट तो बुक करूंगा 6 बजे की, लेकिन सुबह की नहीं, शाम की। तो उसकी फ्लाइट मिस हो जाएगी, और अगर उसने बाय रोड आने की कोशिश की तो मैं साथ में अपना ड्राइवर भेज रहा हूँ। वैसे तो उदयपुर से जयपुर का रास्ता सिर्फ 7 घंटे का है, लेकिन मेरा ड्राइवर वही रास्ता गाड़ी रोक रोक के चलाएगा तो 17 घंटे भी लग सकते हैं। और जब तक सुरेश यहाँ पे पहुंचेगा तब तक विधान की शादी तो हो चुकी होगी, लेकिन बेचारे सुरेश की शादी का मुहूर्त निकल जाएगा। अंकल, आप तो एकदम जीनियस हो, सच्ची। रुकिए, किससे मिलना है आपको? जी, बर्तन मांजने के लिए बुलाया है। ठीक है, जाइए अंदर।
साल बाद इस घर में तूने फिर कदम रखा है गायत्री। ये वही घर है जहां मैंने दुल्हन बन के गृह प्रवेश किया था। ये वही घर है जिनकी दीवारों पर मैंने अपने हाथों से शगुन के छाप लगाए थे। शायद इस घर की दीवारें मुझे पहचान लेंगी। अच्छा है दीवारें बोलती नहीं है। जैसे मैं 25 सालों से चुप हूं, ये दीवारें भी अपना मुंह नहीं खोलेंगी। आप खुश हैं ना माँ? कल हमारी शादी, कल हम इस घर को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। सिर्फ मैं जा रही हूँ माँ, जीजी माँ कहीं नहीं जा रही, क्योंकि मैं उनकी शादी होने ही नहीं दूंगी। बिट्टू, तो कुछ करने तो नहीं वाली ना कल? मैं क्या करूंगी जीजी माँ? नहीं, तू गुस्सा थी ना मेरी शादी से? हाँ थी, पर जब आपने अपना मन बना ही लिया है तो मैं क्या कर सकती हूँ? चल अच्छा, कम से कम तो समझ तो गई। समझ तो आप नहीं रही हो जीजी माँ, आप गलत कदम उठा रही हो ये शादी करके, और मैं ये होने नहीं दूंगी। उदयपुर फैक्ट्री से फोन आ गया, मतलब हमारा प्लान काम कर रहा है। आप वहां सबको शांत कीजिए, मैं कुछ करती हूँ। क्या हुआ उत्तरा? उदयपुर फैक्ट्री से फोन आया था, वहां मजदूरों ने हड़ताल कर दी है। ओह मॉम, मुझे भी अभी पता चला। मॉम लेकिन अगर इन लोगों ने काम रोक दिया तो यूएस वाले क्लाइंट का ऑर्डर लेट हो जाएगा। मैं कुछ करती हूँ। नहीं मॉम, आप कुछ मत करिए, मैं जाके आता हूँ। क्या बात कर रहे हो सुरेश? अभी अभी हल्दी लगी है, कल शादी है तुम्हारी। नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। माँ, शादी कल 4 बजे, अगर अभी भी बाहर रोड जाऊंगा ना तो 7 घंटे में पहुंच जाऊंगा। कल सुबह की फ्लाइट पकड़ के 12 बजे तक वापस आ जाऊंगा। नहीं सुयश, मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकती। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? रावत इंडस्ट्रीज का नाम खराब हो जाए। रावत इंडस्ट्रीज मेरे लिए सब कुछ है। प्लान तो ठीक ही लग रहा है इसका। मैं जाके जल्दी आना। ये मजदूर भी ना। कल फाइनली नियति मेरी लाइफ में आ जाएगी। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे सब कुछ मिल गया। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जीजी माँ की शादी नहीं होने दूंगी। मेरी वजह से उनको अपने प्यार का त्याग करने नहीं दूंगी मैं। बिट्टू की शादी के लिए मैंने बहुत लंबा रास्ता तय किया है। मैं खुश हूँ कि कल बिट्टू को उसकी मंजिल मिल जाएगी। ये लंबा रास्ता तो मैं तय कर ही लूंगा, लेकिन कल शादी के बाद जो सफर शुरू होगा वो कैसे पूरा करूंगा?
बिट्टू, मैंने इस दिन का कितना इंतजार किया, आज वो दिन आ गया। वेलकम, स्वागत है स्वागत है स्वागत है, आप सब लोगों का स्वागत है। मैंने आप दोनों के लिए अलग अलग कमरों का इंतजाम किया है और आप सब जानते हैं कि शादी का मुहूर्त ठीक 4 बजे है, इसे आप लोग जल्दी तैयार हो जाओ। हाँ, सही कहा मैंने। हाँ, अरे फाल्गुनी, तुम्हें तो और जल्दी तैयार होना है, विधान के तिलक की जो तैयारी करनी है। रावतों का तिलक है, रावतों का। धूमधाम से होना चाहिए रावतों का तिलक। और आज तो तुमको नाचना भी है निस्संदन के साथ फाल्गुनी, उसकी भी तो तैयारी करनी है। कि सही कहा मैंने? ज्यादा कह दिया तुमने। अरे सुनो, कीर्ति जी आपका रूम नंबर 105, फाल्गुनी जी आपका रूम नंबर 106। और प्लीज जल्दी तैयार हो जाना, क्योंकि मैडम जी को देरी बर्दाश्त नहीं है। आप लोग देरी करेंगे क्लास मारी लग जाएगी, तो प्लीज प्लीज आइए। सामान ठीक चले जाना। हाँ जी मैडम जी। दोनों लड़कियों को अपने अपने कमरे दिखा दिए। हाँ मैडम जी, लड़की अपने कमरे की तरफ ही जा रही है। गुड। ये शादी किसी भी हालत में नहीं रुकनी चाहिए। अगर कोई भी गड़बड़ हो गई तो तुम्हें पता है ना क्या होगा। मैडम जी, ये शादी ना रुकेगी। हमारी निगाहें चारों दिशाओं में है, ऊपर नीचे आगे पीछे। आप टेंशन ना लो मैडम जी। गुड। ओवर एंड आउट। सर काम तो तब शुरू होगा जब हमारी मांगे मान ली जाएंगी। हमसे किसी समझौते की उम्मीद मत रखिएगा सर। देखिए, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग प्लीज काम मत रोकिए। आप कहते तो मैं सैलरी बढ़ा दूंगा, इनफैक्ट बोनस भी दे दूंगा, बट प्लीज प्लीज काम मत रोकिए। भैया जी, ये तो मान लो, अब क्या करें? हड़ताल खत्म कर दी क्या? 1 मिनट। सुयश साहब सब मांगे मान रहे हैं, क्या करूं? हड़ताल खत्म कर दूं? नहीं, जब तक मैं ना कहूं हड़ताल खत्म नहीं होनी चाहिए। क्या डिसाइड किया आप लोगों ने? हड़ताल वापस ले रहे हैं ना? नहीं। कैसी लग रही हूँ? देख, सेम लहंगा तो मिला नहीं, इससे काम चल जाएगा ना? हाँ। थैंक यू लता, तुम मेरा कितना साथ दे रही है। चल जल्दी से तैयार हो जा और ध्यान रखना जीजी माँ मंडप तक नहीं पहुंचनी चाहिए। मुझे माफ कर देना भगवान जी, लेकिन मैं जो भी कर रही हूँ जीजी माँ और सुरेश के प्यार को बचाने के लिए कर रही हूँ। जी मॉम। सुयश कहाँ हो तुम? सुबह की फ्लाइट से आने वाले थे, अभी तक नहीं आए। मॉम, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मैं अभी भी ऑफिस में ही हूँ। ये लोग ना मुझे जाने दे रहे हैं और ना ही हड़ताल खत्म कर रहे हैं। उन्हें जो चाहिए दे दो और निकलो वहाँ से। मॉम, मैं उनकी सारी मांगे पहले पूरी कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ भी करके 1 बजे की फ्लाइट लेके 3 बजे पहुँचता हूँ। जल्दी आओ। जी मॉम। मैंने क्या कहा था?
सारा सामान एक जगह पे होना चाहिए। वो क्या है? रखो सब एक साथ। ओहो, लगता है ड्रामा बहुत जल्दी खत्म करना पड़ेगा, वरना कहीं गुस्से में आके उतना शादी कैंसिल ना कर। नहीं, बड़े के चक्कर में बेचारा छोटा भी लटक जाएगा। मैं यूनियन लीडर को मैसेज करता हूँ कि सुयश को वहां से निकलने दे, हड़ताल खत्म कर दो। ठीक है सर, हमें आपका ऑफर मंजूर है और हम अपनी हड़ताल वापस लेते हैं। रामदास जी, बाहर जाके प्लीज बोल दो मजदूरों को शांत हो जाए। बिल्कुल ठीक, काम पे लगे। थैंक यू सो मच। मैं चलता हूँ और बाकी की जो भी फॉर्मेलिटीज होंगी मैनेजर पूरी कर देगा, राइट? ड्राइवर, गाड़ी एयरपोर्ट लो जल्दी। अंकल, अगर 3 बजे सुयश आ गया तो शादी तो हो जाएगी ना? अरे वो 3 बजे तक एयरपोर्ट नहीं पहुंच सकता, उसके साथ मैंने अपना ड्राइवर भेजा है, एयरपोर्ट पहुंच ही नहीं पाएगा। शादी कैसे होगी? अंकल जी, बेटा बारात कब तक आ जाएगी? माँ जी 5वीं बार पूछ रही हैं आप। रावत के बेटों की शादी है, मेरी शादी थोड़ी ना है कि मुझे पता होगा कि बारात कब आने वाली। बस मेरे बेटे की शादी हो जाए, यही देखकर मैं खुश हूँ। जब तक उसके फेरे नहीं हो जाते मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। मॉम, सुरेश बेटा कहाँ हो तुम? बारात निकालने का समय हो रहा है। मॉम मैं बस उदयपुर एयरपोर्ट पहुंच रहा हूँ। क्या तुम अब तक वही हो? सब मेरी गलती है, मुझे तुम्हें जाने ही नहीं देना चाहिए था। मॉम आप क्यों टेंशन ले रही हैं? मैं फेरों तक पहुंच जाऊंगा। आप प्लीज विधान की बारात लेके निकलिए ना, प्लीज। तुम बस जल्दी आ जाओ। जी मॉम। गाड़ी प्लीज स्लो क्यों चला रहे हो? मैंने बोला ना गाड़ी तेज चलाओ। ड्राइवर गाड़ी आगे रोको। मैं चला लूंगा। हाँ चलिए पीछे। ठीक है यार, देखता हूँ मुझे। ए बुढ़िया, क्या ये जानती कितने महंगे जूते? माफ कर दीजिए साहब, गलती से लग गया। अरे मैं तुम जैसे लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ। अमीर लोगों को देखकर जलते हो तुम लोग। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपकी माँ की उम्र की है ये? माँ की उम्र की है तो क्या आरती उतारूं? अब खामखा बात को क्यों बढ़ा रहे? और वैसे भी इंसान की पहचान उसके जूतों से नहीं, उसके संस्कारों से होती है। चलिए माफी मांगिए इनसे आप। तुम होती कौन है मुझे कहने वाली? अरे मल्होत्रा जी, ये आप क्या कर रहे हैं? आपको पता है ये उत्तरा देवी के बड़े बेटे सुयश रावत की होने वाली बीवी है। अगर ये बात उनको पता पड़ गई तो आपके सारे टेंडर छिन जाएंगे। माफ कीजिए माता जी, गलती हो गई, सॉरी। चुप चुप जियो बेटा।